समारम्भस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे भगवद गीता के डिस्कशन में। तो पिछले बार हमने भगवद गीता के वर्स नंबर 4.10 तक अपना डिस्कशन पूरा किया था और वर्स नंबर 4.10 के साथ भगवद गीता का जो 4th चैप्टर का पहला सेक्शन था जो कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्णा है वो खत्म होता है। और आज हम लोग दूसरे सेक्शन यानी कृष्णा इज द गोल ऑफ ऑल पार्थ्स एंड द क्रिएटर ऑफ वर्णाश्रम इस सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। और ये सेक्शन वर्स नंबर 11 से स्टार्ट होता है और हम लोग आज वर्स नंबर 11 से अपना डिस्कशन फिर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वर्स नंबर 11 पे अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम ये जो दूसरा सेक्शन है इसका ओवरव्यू, इसका समरी हम देख लेंगे। तो इस सेक्शन का समरी इस तरीके से है कि देखिए, आफ्टर गिविंग नॉलेज अबाउट हिमसेल्फ विच लीड्स टू लिबरेशन, कृष्णा नाउ एक्सप्लेन्स हाउ ही इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल पाथ्स and how everyone is dependent upon his mercy for attaining success। अभी भगवान यहाँ पे बताते हैं कि देखिए, आप कोई भी रास्ता पे आगे बढ़े, आप चाहे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, अष्टांग योगी हो या भक्ति योगी हो, ये चारों लोगों का जो रास्ता है कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, अल्टीमेटली ये सारे रास्तों का अल्टीमेट गोल क्या है? वो भगवान खुद साक्षात वही हैं। और इन चारों रास्तों पर सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए भी भगवान की ही कृपा जरूरी होती है। अगर भगवान की कृपा ना रहे तो इन चारों रास्तों पे व्यक्ति सक्सेस नहीं पा सकता। तो इसके बारे में डिटेल में हम इस सेक्शन में चर्चा करेंगे। He has created varnashram system whereby men can fulfill their material desires and make progress towards liberation, but he is above them। तो ये जो वर्णाश्रम का सिस्टम होता है, तो 4 वर्णों का और 4 आश्रमों का जो सिस्टम होता है, इसे भगवान ने ही खुद बनाया है। लेकिन भगवान इससे बंधे हुए नहीं हैं, ये इसके ऊपर होते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस सेक्शन में। तो कृष्णा इज न्यूट्रल एंड ओनली फैसिलिटेट्स थ्रू द एजेंसी ऑफ मटेरियल नेचर fulfillment of the jiva's desires to act, but is not responsible for the right or wrong activities and their subsequent results। तो भगवान मटेरियल नेचर के थ्रू हमारी जो इच्छाएं होती हैं उसे फुलफिल कराते हैं, वो उसे मैनेज करते हैं मटेरियल एजेंट के थ्रू, बट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड एंड बैड विच कम्स टू अस, दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। भगवान सिर्फ हमारी डिजायर्स को फुलफिल करवा देते हैं, लेकिन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग गुड डिजायर्स और बैड डिजायर्स। और उन बैड डिजायर्स के कारण हम जो बैड एक्टिविटीज करते हैं तो उसके जो बैड रिएक्शंस हमें मिलते हैं, वी कैन नॉट ब्लेम कृष्णा फॉर दैट। तो इसके बारे में भी हम इस सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। फर्दर, ही डज नॉट एस्पायर फॉर द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस एंड इज अलूफ फ्रॉम मटेरियल एक्शंस एंड रिएक्शंस। तो भगवान इस जगत में जब आते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि वो कर्म कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन he is aloof from actions and reactions। और उस एक्टिविटीज के जो फल होते हैं उन्हें एंजॉय करने की उनकी कोई भी डिजायर नहीं है। he just acts to set example, to set standard। he does not want the fruits। जो उन एक्टिविटीज के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको एंजॉय करने की भगवान की कोई इच्छा नहीं होती है, और इसी कारण से भगवान एक्शंस और रिएक्शंस इन दोनों चीजों से ऊपर होते हैं। So Arjun should follow the example of the past liberated souls who acted with this understanding of Krishna's transcendental nature। And finally भगवान ये बताते हैं कि अर्जुन, तुम्हें भी इन सारी चीजों का ज्ञान पा करके जो व्यक्ति भगवत धाम वापस गए हैं, तुम्हें भी उनके रास्ते पे चलना चाहिए और इस प्रकार तुम भी सफलता पास करके मेरे पास वापस आ जाओगे। तो ये इस सेक्शन का समरी है। तो अब हम लोग वर्स 4.11 पे अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो इस सेक्शन का पहला वर्स है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है और हमारे डेली लाइफ में बहुत ही एप्लीकेबल है, और इस श्लोक को आप याद भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भगवद गीता का। इसमें भगवान बता रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, माम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यानी जितने भी व्यक्ति हैं वो भगवान के ही रास्ते पे चलते हैं और भगवान उनके मूड के हिसाब से सबसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो देखिए, इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है कि एज ऑल सरेंडर इनटू मी आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। यानी आप भगवान को जिस प्रकार से अप्रोच करेंगे,
जिस मूड से आप भगवान को अप्रोच करेंगे, भगवान उसी मूड से आपको रिवॉर्ड करेंगे। तो हम अलग अलग मूड से अप्रोच कर सकते हैं भगवान को, जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे, और भगवान के उसी मूड में हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, और ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम किस मूड से भगवान को अप्रोच करते हैं। तो इफ़ वी अप्रोच कृष्णा एज एन एनिमी, ही इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी, एंड इफ वी अप्रोच कृष्णा एज अ फ्रेंड, देन ही इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड। एंड देन कृष्णा टेल्स एवरीवन फॉलोज माई पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ओ सन ऑफ पृथा, कि जो भी व्यक्ति हैं वास्तव में मेरे ही रास्ते को फॉलो करते हैं, मेरे ही तरफ आ रहे हैं, मेरे ही दिए हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। ओ सन ऑफ पृथा, पृथा सन ऑफ पृथा इज अनदर नेम फॉर अर्जुनस मदर कुंती देवी, एंड देयरफॉर यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ओ सन ऑफ पृथा। तो इसके डिस्कशन को हम अभी आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहली चीज कि एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज मैनिफेस्टेशंस। तो देखिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी ढूंढ रहा है, चाहे वो ब्रह्मवादी हो जो ब्रह्मन को ढूंढ रहे हो, परमात्मावादी हो परमात्मा को ढूंढ रहे हो, या फिर ज्ञान योगी हो जो लिबरेशन चाहते हैं, या कर्मी हो जो मटेरियल हैप्पीनेस चाहते हैं, या भक्त हो तो डायरेक्टली कृष्ण को चाहते हैं। वास्तव में ये सारे लोग ढूंढ भगवान कृष्ण को ही रहे हैं। तो some people know कि they are searching for Krishna and some people don't know but indirectly they are searching for Krishna। लेकिन सब कोई भगवान को ही ढूंढते हैं। हम भी जब भौतिक जगत में जब कोई छोटी मोटी खुशी ढूंढ रहे हैं, वास्तव में हम किसे ढूंढ रहे हैं? हम वास्तव में भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन भक्तों को ये पता है कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम वो अगर भगवान हमें मिल जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। और जो भौतिकवादी लोग हैं, जो कर्मी हैं, वो सोचते हैं कि भौतिक जगत की जो चीजें हैं वो हमें मिल जाएंगी तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो सब कोई कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कोई डायरेक्टली ढूंढ रहे हैं, कोई इनडायरेक्टली ढूंढ रहे हैं, लेकिन सब कोई ढूंढ रहे हैं। तो कृष्णा's reciprocations with कर्मीज एंड ब्रह्मवादीज who are of two types, परमात्मावादीज एंड भक्तस। तो यहाँ पे भगवान ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखिए, जैसे बोले कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस मूड में अप्रोच करता है मैं उसी मूड में उसे रिवॉर्ड भी करता हूँ। तो यहाँ पे कर्मी क्या चाहते हैं? वो मटेरियल एंजॉयमेंट चाहते हैं, वो मटेरियल ऑपुलेंस चाहते हैं। तो भगवान भी उन्हें रिवॉर्ड करते हैं उसी तरीके से, वो उन्हें मटेरियल ऑपुलेंस दे देते हैं। क्योंकि कर्मी भगवान को अप्रोच करते हैं इस प्रार्थना के साथ कि उनका भौतिक जीवन सुख सुविधा से भर जाए। तो इस कारण से भगवान उन्हें वैसा ही रिवॉर्ड देते हैं, उन्हें मटेरियल ऑपुलेंस दे देते हैं। ब्रह्मवादी अब इसमें दो तरह के होते हैं। एक ब्रह्मवादी होते हैं जो वास्तव में मायावादी होते हैं। वो मायावादी सोचते हैं कि भगवान का जो रूप है वो माया है, भगवान इस जड़ जगत में आते हैं तो वो एक माया से बना हुआ रूप लेते हैं। तो इस प्रकार का उनका कॉन्सेप्शन होता है, और वो सोचते हैं कि भगवान का जो रूप माया है इसीलिए वो टेम्परोरी भी है, तो भगवान के रूप को टेम्परोरी भी समझते हैं। तो इस कारण से भगवान उन्हें भी जीवन और मृत्यु के चक्र में बांध के रखते हैं और उन्हें बार बार टेम्परोरी बॉडी एक्सेप्ट करवाते हैं, बिकॉज वो भगवान के रूप को भी टेम्परोरी ही मानते हैं। लेकिन एक दूसरे तरह के ब्रह्मवादी होते हैं जो ब्रह्मन में, जो भगवान का इफल्जेंस है, उसमें मिलना चाहते हैं, उसमें जाके मर्ज होना चाहते हैं और जीवन मृत्यु के चक्कर से पार हो जाना चाहते हैं। तो भगवान उन्हें ब्रह्मन लिबरेशन, यानी जो ब्रह्म निर्वाण है, वो प्रदान कर देते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्कर से उन्हें मुक्त कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से भगवान दो प्रकार के ब्रह्मवादियों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। अब परमात्मावादी अपने हृदय में जो परमात्मा का स्वरूप है उस पर मेडिटेट करते हैं और उस लेवल और परमात्मा लेवल का जो रियलाइजेशन है वो उनका टारगेट रहता है। तो भगवान उन्हें परमात्मा रियलाइजेशन दे देते हैं, यानी जो हमारे हृदय में भगवान का जो परमात्मा का जो चतुर्भुज रूप है वो उन्हें रिवील हो जाता है और उस पे मेडिटेट करके उन परमात्मा की सुंदरता को देख करके वो अत्यधिक आनंद लेते हैं और ये रिवॉर्ड होता है परमात्मावादियों का। तो भगवान इस प्रकार से परमात्मावादियों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं और भक्तों के साथ, भक्तों को ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है। भक्तों को साक्षात भगवान कृष्ण ही चाहिए होता है, वो किसी और चीज से सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं स्वयं अपने आप को दे करके, या फिर उन्हें अपने पास गोलोक धाम वापस बुला करके। तो इस प्रकार से भगवान सबके साथ उनके मूड के हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इसलिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मुझे कोई जिस मूड में अप्रोच करेगा मैं भी उसके साथ उसी मूड में रेसिप्रोकेट करूंगा। तो ये भगवान इस श्लोक में बताते हैं।
अब देखिए भक्तों के भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, तो कृष्णा का जो रेसिप्रोकेशन होता है वो अलग अलग भक्तों के साथ भी उनके अलग अलग मेलों के हिसाब से होता है। तो सारे भक्तों के साथ भी वो एक तरह से नहीं है, अब वो आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि कुछ भक्त होते हैं जो कि दास्य भाव में होते हैं, जैसे कि हनुमान जी जो राम जी को, प्रभु श्री राम को अपना स्वामी मानते हैं और खुद को उनका दास मानते हैं। तो भगवान भी उसी मूड में उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, वो उनके स्वामी का रूप लेते हैं और उनसे सेवा एक्सेप्ट करते हैं और इस प्रकार से भक्त को प्रसन्न कर देते हैं। कुछ भक्त होते हैं जो दास्य भाव में नहीं, अब साख्य भाव में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जैसे कि अर्जुन खुद एक एग्जाम्पल है भगवत गीता में, जो भगवान के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, एक मित्र, एक सखा के जैसा था, एक दोस्त के जैसा था। तो भगवान उसी प्रकार अर्जुन के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। अभी भगवत गीता सुनाते के समय तो अभी भगवान अभी गुरु का एक पोजीशन ले लिए हैं, लेकिन इन जनरल अर्जुन और कृष्ण का जो रिलेशनशिप है वो एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है। तो इस प्रकार साख्य भाव में भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। उसी प्रकार से आप देखिए जो वृंदावन में जो ग्वाल बाल हैं उनके साथ भी भगवान फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है उनका। तो अगर जो भक्त फ्रेंडशिप के मूड में भगवान को अप्रोच करते हैं तो भगवान उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये भगवान का ऐसा मूड है कि जैसे भक्त जिस मूड में अप्रोच करते हैं उस मूड को वो अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी तरह से उनका आदान प्रदान करते हैं। अब कुछ भक्त होते हैं जो साख्य भाव में भी नहीं, वो वात्सल्य भाव में भगवान को अप्रोच करते हैं, यानी पैरेंटहुड, माता पिता के रूप में। जैसे कृष्ण भगवान के माता पिता हैं देवकी, वसुदेव या यशोदा और नंद महाराज। उसी तरह प्रभु श्री राम के माता पिता हो गए कौशल्या और दशरथ महाराज। तो ये सारे भक्त हैं जो भगवान के माता पिता के रूप में उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान उनके पुत्र बन जाते हैं और उन्हें अपने माता पिता बना करके उसका आनंद प्रदान करते हैं। तो ये भगवान की खासियत है कि जो भक्त जिस मूड में अप्रोच करते हैं उसी मूड में भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। अब कुछ भक्त होंगे जो वात्सल्य भाव में भी नहीं, वो माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, यानी एज ए लवर एंड बिलवेड। तो उस मूड में भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि गोपियां हो गई, वो भगवान को अपने प्रेमी के रूप में देखना चाहती हैं, तो भगवान उनके प्रेमी बन जाते हैं। उसी प्रकार जैसे रानियां हो गई द्वारका की, वो भगवान को अपने पति के रूप में देखना चाहते हैं, तो भगवान उनके पति बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग मूड में भगवान सबके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ब्रह्मवादियों के साथ, कर्मियों के साथ, परमात्मावादियों के साथ और भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। और भक्तों के भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। सब भक्तों को उनके मूड के हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। So everyone is dependent for success upon his mercy alone, and all kinds of spiritual processes are but different degrees of success on the same path. तो चाहे आप किसी भी रास्ते से आगे बढ़िए, यानी अगर आप कर्म योगी हैं, कर्मकांडी हैं, ज्ञान योगी हैं, अष्टांग योगी हैं या भक्ति योगी हैं, आप किसी भी योग के रास्ते से आगे बढ़िए। हर रास्ते पे आपको सफलता तभी मिलती है जब भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक नेसेसरी फैक्टर है किसी भी रास्ते पे सफलता पाने के लिए। तो ये बात यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सब रास्ते में सफलता सिर्फ भगवान की कृपा से ही मिलती है। और दूसरी बात कि वास्तव में ये जो अलग अलग रास्ते हैं एक्चुअली में अलग रास्ते नहीं हैं। एक्चुअली में ये रास्ता एक ही है, उस रास्ते पे अलग अलग डिग्री ऑफ सक्सेस है। इसीलिए हम इन्हें अरेंज करते हैं योगा लैडर पे। यानी सबसे नीचे कर्मकांड आता है, उसके ऊपर सकाम कर्म योग आएगा, फिर निष्काम कर्म योग आएगा, फिर ज्ञान योग आएगा, फिर अष्टांग योग आएगा, फिर भक्ति योग आएगा। और भक्ति योग में भी अलग अलग रस, जैसे हमने डिस्कस किया, शांति रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये अलग अलग रस आएंगे। अलग अलग जो मेलोज होते हैं भक्ति में, ये भी एक के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं। और फिर इसके अंदर भी सब कैटेगरी है। माधुर्य रस भी स्वकीय भाव और उसके भी ऊपर होता है परकीय भाव। और उस परकीय भाव में भी सबसे हाईएस्ट जो डिवोटी होती हैं वो श्रीमती राधा रानी होती है, उनकी भक्ति सबसे ऊंची मानी जाती है। तो इस प्रकार से वास्तव में ये सारी चीजें एक लैडर के जैसी हैं। ये अलग अलग रास्ते नहीं हैं। ये सारे जो अलग अलग योग हैं, वास्तव में रास्ता एक ही है, लेकिन उस पर अलग अलग लेवल्स ऑफ सक्सेस हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हमें जानना ज़रूरी है।
So whatever we desire, we should worship Krishna. यानी आप कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, भक्त हो, आप जो भी हो, आपकी जो भी इच्छा हो, हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। अगर आप कर्मी हैं, अगर आपको भौतिक चीजें चाहिए, आपको मटेरियल फैसिलिटीज, संसार की सुख सुविधाएं चाहिए, संसार में प्रेस्टीज चाहिए, नेम फेम ग्लोरी चाहिए, पैसे चाहिए, तो भी आपको भगवान की आराधना करनी चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, आपको ब्रह्म निर्वाण चाहिए, तो भी भगवान की आराधना करनी चाहिए। अगर आप परमात्मावादी हैं तो भी भगवान की आराधना करनी चाहिए, और भक्त हैं तो भी भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो हम कुछ भी डिजायर करें, वी शुड वर्शिप कृष्णा ओनली। तो देखिए, ये श्रीमद् भागवतम का एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत फेमस श्लोक है, जिसमें इसी बात को भगवान बता रहे हैं कि अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारति तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। यानी वेदर वन इज विदाउट डिजायर, द कंडीशन ऑफ द डिवोटीज, दे डोंट हैव एनी डिजायर, दे हैव ओनली वन डिजायर, दैट डिजायर इज टू सर्व एंड प्लीज कृष्णा। इसके अलावा उनका और कोई डिजायर नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि वेदर यू आर विदाउट डिजायर और इज डिजायरस ऑफ ऑल फ्रूटिव रिजल्ट्स, या फिर आपको हर तरह के फ्रूटिव रिजल्ट्स चाहिए, यानी मटेरियल फैसिलिटीज चाहिए, और इज आफ्टर लिबरेशन, या फिर मुक्ति चाहिए। तो ये सारे लोगों के लिए बताया जा रहा है कि वन शुड विथ ऑल एफर्ट ट्राई टू वर्शिप द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड फॉर कंप्लीट परफेक्शन कल्मिनेटिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस तीनों कैटेगरी के लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। और इस आराधना का कल्मिनेशन, एकदम अंत कहाँ पे होगा? कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी भक्ति योग में कल्मिनेट होगा। तो वहां पे एक कल्मिनेशन होगा। लेकिन सबको, आपकी जो भी इच्छा हो, आपको कहीं और नहीं जाना चाहिए, सिर्फ भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर बताया गया है। तो बट अनलेस देयरफॉर वन कम्स टू द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऑल अटेम्प्ट्स रिमेन इम्परफेक्ट। तो इसीलिए अल्टीमेटली, क्योंकि ये लैडर है और इसका हाईएस्ट रंग जो है लैडर का, सबसे ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है, वो है भक्ति योग का। तो इसलिए इस लैडर पर चढ़ते चढ़ते कर्म कांड से, सकाम कर्म योग से, निष्काम कर्म योग से, ज्ञान योग से, फिर अष्टांग योग से अल्टीमेटली व्यक्ति को भक्ति योग तक पहुंचना होता है। और वहां तक अगर नहीं पहुंच पाया तो उसका जो एंडेवर है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए अल्टीमेटली व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियस, यानी एक भक्त बनना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो आप कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, तो one could then ask, if Krishna, the Supreme Lord, gives a soul whatever he wants, why don't more persons surrender to him? अगर भगवान सबको सब कुछ दे सकते हैं, उनके मूड के हिसाब से हमने देखा कैसे आदान प्रदान करते हैं, तो अगर भगवान सबके साथ उनके मूड के हिसाब से आदान प्रदान करते हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति को उनको समर्पण करना चाहिए ना। तो सब कोई तो उनको समर्पण नहीं करते हैं। Why do they worship others to fulfill their desires? तो लोग अब दूसरों के पास क्यों जाते हैं? दूसरों के यहाँ पे क्या मतलब है? देवता या डेमीगॉड्स। लोग देवताओं का फिर पूजा क्यों करते हैं? जब भगवान की पूजा से सब कुछ मिल जाता है तो लोग देवताओं की क्यों पूजा करते हैं? तो इसका जवाब भगवान अगले श्लोक में देते हैं, वर्स 4.12 में। और इस श्लोक का डिस्कशन हम अपने अगले नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के डिस्कशन में अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।